एडीजी उमेश जोगा अचानक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जबलपुर में एडीजी जोगा अचानक पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर पहुंचे और पुलिस अफसरों समेत जवानों को निर्देशित किया। जबलपुर में एडीजी उमेश जोगा गुरुवार सुबह अचानक पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर पहुंचे। वार्षिक निरीक्षण के तहत उमेश जोगा ने पुलिस कप्तान सहित तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता को बेहतर सेवा देना हमारा लक्ष्य है। जहां पर हम कमजोर है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एडीजी ने निरीक्षण के दौरान कहा कि जिले में पुलिस बल की कमी है और यह समस्या इसलिए बनी है क्योंकि आरक्षकों का प्रमोशन हुआ है और नई भर्तियां नहीं हुई है। एडीजी ने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, अमन शांति बने रहे, इसके लिए समस्त पुलिसकर्मी पूरी मेहनत से काम करें। हमारे पास सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, जैसे एसडीओपी रहता है, एडिशनल एसपी रहता है और एसपी और डीआईजी आईजी का वर्ष में एक बार अपने अपने क्षेत्रों का जो उनका जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन का वार्षिक निरीक्षण होता है। वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी शाखा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूर्ति कराना रहता है। साथ ही हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी साथी रहते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनमें कोई और स्किल्स अपग्रेड करने के लिए हम लोग उनको सुझाव देते हैं। अगर उनको कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा हो तो मेरे माध्यम से पुलिस मुख्यालय को हम लोग सूचित करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि इंस्पेक्शन का क्या है कि मेन उद्देश्य ये रहता है कि जनता को जो हम लोग सर्विस देते हैं, जनता के लिए जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो सबसे बेहतर हो। तो उस सर्विस में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको किस प्रकार का पूर्ति कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। और साथ ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के मंथन करते हैं कि हम लोग किस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हैं और पिछले साल से इस साल का किस प्रकार का अपराधों में पैटर्न का चेंज हो रहा है। तो इस पैटर्न के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपराध का रोकथाम के लिए कैसे करना है, अपराध को कंट्रोल कैसे करना है और जितने पिछले साल के और उसके पूर्व साल के जो न्यायालय में लंबित जो प्रकरण हैं उस प्रकरणों में किस प्रकार का कोर्ट में पेशी समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध में उसको सज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से हम लोगों का कार्रवाई आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग इंस्पेक्शन का दौरा चलता है। निरीक्षण के दौरान जो शहर की आबादी है और पुलिस बल मौजूदा बल है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि आबादी के हिसाब से बल कम है। ऐसी भी कोई समस्या आती है कि पीएचक्यू को आरक्षकों की भर्ती से लेकर के अन्य लेवल की? तो नक्शे के आधार पे जबलपुर में लगभग 600 की आरक्षकों का कमी इन्होंने दर्शाया है इसमें। तो ये कमी इसके वजह से भी है क्योंकि सभी आरक्षकों का पिछले कुछ सालों में एएसआई और हवलदार का प्रमोशन हुआ है। अभी नया भर्ती ये कोरोना काल में नहीं हो पाया है। शासन से प्रतिबद्ध है कि भर्ती लगातार चलते रहे। इस साल भी कुछ भर्तियां हुई थी, तो जैसे भर्तियां आगे चलते रहेगी और समय अनुकूल रहेगा तो ये पूर्ति हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती बन जाती है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो चुनौती बन जाती है। जो आरक्षक को पुलिस रेगुलेशन के प्रति 8 घंटा काम करना पड़ता है तो उसको 8 घंटे के बजाय 16 और 17 घंटे भी कई बार हो जाता है। खास करके त्योहारों के समय में या कोई वीआईपी ड्यूटी में या कोई अन्य लॉ एंड ऑर्डर जो आती है जैसे चुनाव है और कोई ऐसी चुनौतियां होती है तो उस समय क्या है उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है। बल को मेंटली रिफ्रेश करने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम आपके होते हैं? दूसरा, बल जो कमी हो और आप खुद ड्यूटी आवर्स बता रहे हैं उससे वो डिप्रेशन में जा रहा है, बीमारियों की तरफ ग्रसित हो रहा है? नहीं, उसके लिए समय समय पे हम लोग पूरा आरक्षक से लेके पुलिस महानिदेशक तक हम सब लोग एक परिवार जैसा रहते हैं। तो इनको क्या क्या समस्या आता है उनका गुजारिश के आधार पे हम लोग उसका समस्या का दूर करते हैं। और साथ ही वर्ष में 1 बार या 2 बार जब भी हम लोगों का समय मिलता है तो इन लोगों का हेल्थ चेकअप भी हम लोग लगातार करते रहते हैं। और इनको जो भी समस्या रहता है, जैसे कोरोना काल में कई हमारे कर्मचारी बीमार हुए थे, उनका लगातार पुलिस अधीक्षक अपना जिला स्तर पे उसका मॉनिटरिंग करता है। जो अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो उसका हाल समय समय पे जानकारी लेते हुए पिछला 2 कोरोना काल 3 कोरोना काल में भी सभी मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों ने और खास करके जबलपुर को अधिक दायित्व था कि इसके पड़ोस वाले ज़िलों में भी यहाँ पर क्योंकि मेडिकल का सुविधा अच्छा है तो पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी उसमें सहयोग किया है, कोऑर्डिनेशन किया है।
जिसके वजह से काफ़ी